स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमेन। पवित्र आत्मा मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द आपके शब्द कर। आमेन। स्वर्ग पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मेरे को बल दे, कृपा दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द पवित्र आत्मा का शब्द कर। आमेन। स्वर्ग पिता, जो लोग ये सुनकर आगे दूसरों को भेजते, वायरल करते, उनको रोज भेजने के लिए मदद कर और बीमारियां ये सब लोगों की ठीक कर और कोविड बीमारी से लोगों को बचा कर रख और सब कामाए लोगों का चंगा करके दे। आमेन। आज तारीख है 25 अप्रैल 2021 में मानता हूँ परमेश्वर का जैसा है कि जो लोगों ने पहले से ये सब प्रचार सुन लिए वो सब लोग पवित्र बन गए और यीशु मसीह का कार्य कर रहे हैं। आमेन। स्वागत आपको और आपका पूरा परिवार को यीशु मसीह के नाम से। माती 13:10। और चेलों ने पास आकर यीशु मसीह से कहा, तू उनसे दुष्टों में क्यों बातें करता है? यीशु ने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्गीय की राज्य के बेड़ों की समझ दी गई है पर उनको नहीं। तो यीशु मसीह क्या बोल रहा है हमको कि जो कैथलिक है उनको पहले से जन्म से स्वर्ग की राज का खबर मिल चुकी है, बपतिस्मा वगैरह सब कुछ मिला हुआ है। तो हमको ये आसान है कि पवित्र कैथलिक बनने के लिए। अभी मेरा ये प्रचार सुनकर आपको भी पवित्र कैथलिक बनने में बहुत आसान है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही मैं बात करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर तीनों जान मेरे अंदर है। तो आपको भी पवित्र कैथलिक बनने का है और ये कोविड बीमारी से बचने का है, तो ये प्रचार के बाद फौरन आप डिस्क्रिप्शन में चले जा और पवित्र कैथलिक बन जा। कोविड बीमारी क्या, कोई भी कितनी भी बड़ी बीमारी आपसे दूर हो जाएगी अगर आपको है तो, और आइंदा आपको आगे जाकर कोई बीमारी छुएगी भी नहीं। यीशु ने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग की राज्य के बेड़ों की समझ दी गई है पर उनको नहीं। अभी जो कैथलिक नहीं है, अब तक जो कैथलिक नहीं बने हैं, उनको बाइबल का समझ गलत दिया गया। बाइबल को ठुकराने के लिए, बाइबल को ना मानने के लिए ये लोगों के मन में डाला है और ये मन का बात लेकर ये लोगों ने दिल में तय किया है कि हम लोग बाइबल को छुएगी भी नहीं। जो लोग बाइबल को छूते हैं उनको जिंदा भी घर वाले मारते हैं। जो लोग यीशु मसीह का नाम लेते हैं उनको शायद घर से पहला बाहर डालेंगे, नहीं तो उनको भी जान से मार देंगे। बाइबल दूसरे कैथलिक लोग छोड़कर दूसरों लोगों को बाइबल घर में लाना ममनू है। तो ऐसा बाइबल को ना मानने के लिए वो लोगों का मन में, बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, उनके मनों में रोज दिन हर घड़ी ये लोगों के मन में डालते हैं। सिर्फ बाइबल ही ये लोगों को कोविड बीमारी से बाहर ला सकता है। तो अभी ये लोग, इतने सारे लोग मरते हैं, इनको बाइबल मालूम भी नहीं है, बाइबल को ये ठुकरा के ये लोग मर गए। बाइबल का नाम, यीशु मसीह का नाम भी ये लोग डरते हैं मुंह पे लाने के लिए। सच ये है कि सिर्फ यीशु मसीह कोविड बीमारी से बचाकर सकता है।
यीशु मसीह कोविड बीमारी से बचाएगा और किसी से भी कोविड बीमारी से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। कितना भी तुम गैस का सिलेंडर लगा दे, ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा दे, कुछ फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि शैतान तेरे को जिंदा मार रहा है, शैतान मार रहा है, परमेश्वर नहीं। जो तुम परमेश्वर करके सोच रहे हैं वो तुम्हारा सोच गलत है। जो परमेश्वर तेरे को नहीं बचा सकता मौत से, वो कैसा परमेश्वर हो गया, सोचकर देख ले। जो परमेश्वर तेरे को मौत से नहीं बचाता है वो परमेश्वर है, सोच ले बराबर से। परमेश्वर बोले तो क्या, परमेश्वर बोले तो हमको एक लंबी जिंदगी हमको देने वाला उसको परमेश्वर बोलते हैं। लंबी जिंदगी कभी आएगी जब भी हमको बीमारियां, कोविड बीमारी नहीं छुएगी, तभी की हमको लंबी जिंदगी काटना मिलेगा इस दुनिया पर। तो हमको बीमारी कभी नहीं लगेगी, और बीमारी अभी कोविड-19 लगी भी तो कैसा ये छोड़कर जाएगा, कोविड बीमारी से हम कैसे बचेंगे, कैसी चंगाई आएगी। ये कोविड बीमारी अभी पॉजिटिव मिल गई है तो कैसा हम इससे छुटकारा पाएंगे, कैसा हमारा प्यार वाले लोगों को, हमारे बुजुर्ग लोगों को इतना मरते हैं, टीवी पर दिखाते हैं, लोगों को तरस आती है, तो क्या फ़ायदा है इसका दिखावा करके, क्या फ़ायदा है। कोई कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता है। सिर्फ ये बाइबिल जो नया करार है वही आप लोगों को कोविड बीमारी से बचाएगा। तो इसका बचने का तरीका क्या है। तुमको लोगों ने तुम्हारा मन में, तुम्हारा बुजुर्ग लोग तुमको मन में ये गलत बात डाल के वो लोग भी शैतान उनको भी मार के वो लोग भी नरक में गए सब, और तेरे को भी कोविड बीमारी से मौत आई है तो तेरे को भी नरक में ही जाने का है। तो अभी क्या करने का है, कौन बचाएगा तेरे को। सिर्फ ये शब्द, ये यीशु मसीह का शब्द, ये परमेश्वर का शब्द ही नया करारिच आपको बचाएगा। उसका तरीका बहुत आसान है। कैथलिक लोगों को तो बिल्कुल ही आसानी है। 5-10 मिनट में कैथलिक लोग पवित्र बनेगा और ये इसको टुकराएगा बीमारी को। तो कैथलिक लोग सुन ले, अगर तुम लोगों के घर में किसी को कोविड बीमारी है तो 5-10 मिनट उसको भी काफ़ी है। वो हॉस्पिटल से उठकर कल वापस घर आएगा। उसको वेंटिलेटर भी लगेला हुआ है, ऑक्सीजन का सिलेंडर भी लगेला हुआ है, कुछ मुश्किल नहीं है। ये सब वो उधर ही छोड़कर चंगा होकर कल घर आ जाएगा, लाजिम आएगा। कैसा आएगा कैथलिक, कैसा आएगा, उसको पहला पवित्र कैथलिक बनना पड़ेगा। और तो तुम लोग बोलेगा वो अभी बेहोश है, उसको उसकी सोच जगह पे नहीं है, सड़ गई हुई है, तो कुछ मानने को तैयार नहीं है, तो क्या करेंगे। एक काम कर सकते आप लोग, उनके कानों में मोबाइल लगाकर ये MP3 डाउनलोड कर ले। अगर रेंज अच्छी नहीं है हॉस्पिटल में तो ये MP3 डाउनलोड कर दे। mpgun.com करके वेबसाइट है, उस पर फौरन जल्दी 1 मिनट के अंदर MP3 डाउनलोड होता है वर्जन। उस पर डाउनलोड करके कोई भी छोटा मोबाइल में भी चढ़ाकर उसके कानों में डाल दे 24 घंटा, और 24 घंटे के अंदर वो उठकर बाहर आएगा, मौत उसको नहीं छुएगी कभी भी, इतना गारंटी है। वो ये सुनने के बाद वो मानेगा कि सिर्फ यीशु मसीह मेरा सब कुछ है, यीशु मसीह मेरा प्रेम है, यीशु मसीह मेरा जिंदगी है, और यीशु मसीह मेरे को स्वर्ग तक लेके जाएगा। बस ये उसको मानने का है, और ये फौरन मानेगा जब भी उसको ये तरीका मालूम पड़ेगा
कि ये नया करार कैसा चलता है, उसका इस्तेमाल हमारे ज़िंदगी में कैसा हम कर सकते हैं। बस इतनी सीधी-सादी बात है। अगर कोई कैथलिक नहीं है, उसको अभी फ़िक्र पड़ी हुई होएगी कि अगर कैथलिक लोग बच रहे हैं, तो मैं कैसा बचेगा? अभी सब लोगों को फ़िक्र पड़ी है कि कैथलिक लोग तो बच गए हैं, तो मैं कैसा बचेगा? मैं अभी कैथलिक है नहीं, तो मेरे को बचने का तरीका कोई बोल दे, कोई मेरे को सुना दे, कोई भी कुछ भी करने का है तो मैं अभी कर लेगा। क्योंकि मेरी मौत ऐसी तो आ ही रही है, कोविड पॉजिटिव तो मैं पड़ा ही चू है, तो कुछ भी होने दे, घर वाले मेरे को ज़िंदा मारते तो मारने दे, लेकिन मैं ये कर कर ही चलेगा, क्योंकि मेरी तो मौत हो ही च रही है। मौत तो अभी बहुत नज़दीक है, आज नहीं तो कल ये कोविड पॉजिटिव से मर जाएगा इंसान। तो वो भी इंसान बच सकता है। अगर वो कैथलिक नहीं है तो भी ये इंसान बच सकता है कैसा? यही तरीका जो मैंने अभी बोला है, वही उसको भी करने का। उसने भी मान लेने का कि सिर्फ परमेश्वर है तो यीशु मसीह, बस। यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है और यीशु मसीह मेरे को बचा देगा, क्योंकि जो लिखेला हुआ है बाइबल में कि यीशु मसीह ने मेरा कोविड-19 बीमारी उसने खत्म किया 2021 साल क्रूस के ऊपर, बस खलास। कैथलिक नहीं है तो कोई मुश्किल नहीं है, अभी ये इंसान बच जाएगा। कल ये भी इंसान उठकर घर आएगा, तो बाद में क्या? अभी तो आप बच गया, तो कल क्या होएगा? आपको पवित्र कैथलिक बनना पड़ेगा। पवित्र कैथलिक बनने के बाद आपको मैं जैसा करता हूं वैसा ही करने का। तेरे को शायद डर है कि घर वाले मारेंगे, तो अभी मैं ठीक हो गया ना बीमारी से, कोविड बीमारी तो मेरे को छोड़ की गई ना, मैं ठीक हो गया, बस काफ़ी है। अभी तो मेरे को ये कैथलिक का लफड़े में नहीं पड़ने का। तो इससे ज़्यादा खतरनाक और कोई बीमारी मैं नहीं बोलता कि सिर्फ वापस ही कोविड-19 ही तेरे को लगेगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलता। शायद वो भी वापस से छू सकती है। तो इससे बुरी और बचने का और मौका नहीं मिलेगा आपको। शायद मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी शैतान को मालूम पड़ गया कि तरीका तेरे को मालूम है कौन सा तरीका इस्तेमाल करने का। शायद ये पवित्र कैथलिक बन सकता है करके शैतान तेरे को अगला बीमारी डालकर फौरन उड़ा सकता है फौरन। दूसरा मौका मिलेगा तो अच्छी बात है, और ज़्यादा उसमें ज़्यादा चांस नहीं है लगता मेरे को। तो ये मौका आप और एक भी मौका मत ले शैतान अपनी जान लेने का, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अब तक इतने ज़िंदगी में हर घड़ी परमेश्वर आपको ये मौका देता जा रहा है। अब तक आपको परमेश्वर ने ज़िंदा रखा है, तो और भी मौका आप मत सुनो, मत रुको, और मौका लेने के लिए आपकी डर के वजह से, आपको ज़िंदा मारेगा करके डर के वजह से आप पीछे मत हटो। वैसा भी आप मरने वाला ही था, तो आपको अभी दूसरी नई ज़िंदगी मिल गई। बाइबल में लिखेला हुआ है, जाके देख लो। मैं आया हूँ नई ज़िंदगी देने के लिए, और शैतान है सिर्फ ज़िंदा मारने के लिए, यही भी लिखा है। जाके देख लो, बाइबल वर्स करके मार दे गूगल में। तो तेरे को पवित्र कैथलिक बनना ही पड़ेगा पहला। जाकर बपतिस्मा लेने के बाद आप पवित्र कैथलिक बन गया, तो कैथलिक चर्च आपको बताएगा और क्या क्या करने का है, और आप पवित्र कैथलिक बनेगा तो इच आप बच सकता है। और ये भी करने का है, चुप जाकर आप एक चूहे का जैसा एक गोली में रहेगा तो कुछ फायदा नहीं रहेगा।
आपको बिल्कुल यीशु मसीह है ना, उसको देखने का है। यीशु मसीह ने जो किया है बाइबल में, नया करार में जो यीशु मसीह ने किया है वो भी हमको करने का है। हर एक पवित्र कैथलिक को वही करने का है। चुप बैठने का नहीं। चुप बैठेगा तो आप गया काम का, आप पवित्र कैथलिक है नहीं। तो इसीलिए कैथलिक को भी बीमारियां, हर तरफ की बीमारियां कैथलिक को भी जिंदा मारती है, क्योंकि ये लोग पवित्र कैथलिक है नहीं। ये चूहे का जैसा चुपचाप आपके भीड़ में जाकर चुपचाप बैठे हुए हैं। तो इसका कुछ फायदा नहीं, इसको पवित्र कैथलिक नहीं बोलते। तो आपको इधर गलत बोलकर नया करार के ऊपर गलत बोलकर लोग सब फिसल गए हुए हैं। लोग सब बीमारियों में मर रहे हैं, और अभी तो सब लोग कोविड बीमारी से मर रहे हैं। बचने का एक ही तरीका जो मैंने अभी बोला है। तो यीशु मसीह बोल रहा कि तुमको स्वर्ग का राज्य के वेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। तो अभी वो लोगों को कौन देगा? तभी तो यीशु मसीह दे रहा था, क्योंकि फारिजियों लोगों को, उनके पादरी लोगों ने उनको दबा कर रखा था। जैसा अभी औरत लोगों को अभी यही जमाने में भी दबा कर रखते हैं। देख लो इंटरनेट में कितने लड़कियों को जिंदा मारते हैं। तो ऐसा दबा कर रखा है फारिजियों लोगों ने, फारिजियों के पादरी ने फारिजियों लोगों को। तो यीशु मसीह बोल रहा है ये दबाव के नीचे जो लोग हैं वो कैसे बाहर निकलेंगे? ये जो पादरी का घर का लोग हैं उनको तो मौका भी नहीं है बाहर निकलने को। वो कैसे निकलेंगे? और जो लोगों ने अब तक ये मेरा प्रचार सुना नहीं, वो लोगों का क्या हो जाएगा? वो लोग सीधा नरक में जाएंगे। तो इसीलिए यीशु मसीह बोल रहा कि उनको नहीं, उनको सत्य क्या है उनको मालूम नहीं है। कौन सच्चा परमेश्वर करके ये लोगों को मालूम नहीं है। जो लोग अभी जो जीते हैं, जो पवित्र कैथलिक नहीं है, वो लोगों को कौन सच्चा परमेश्वर करके मालूम नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह सबको चंगाई देता है। तो हमको सबको बोलना है कि सिर्फ यीशु मसीह आपको चंगाई देगा। बारह, क्योंकि जिसके पास है उससे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। ये हमने देख चुका, ये हम लोग समझ चुके हैं। 13, मैं उनसे दुष्टों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनसे विशेष में ऐसा है कि ये विश्ववाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने
और मन से समझे और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। तो यीशु मसीह इधर क्या बोल रहा है कि विश्व द्वाताओं ने जो बोला है वो सच होने के लिए मैं ऐसा तुम लोगों को बोल रहा है कि दुनिया में फारिजियों धर्म के लोग धर्म के नाम से लोगों को दबा कर रखते थे। तो ये लोगों को छुटकारा देगा यीशु मसीह करके लिखेला हुआ है इधर विश्व द्वाराओं ने। तो ये अभी सच हो गया, ये सत्य अभी यीशु मसीह ने सब लोगों के सामने लाया। तो हमको इधर देखने का है कि विश्व द्वाताओं ने बोला था कि ऐसा ऐसा लोग दुनिया में रहेंगे। अभी का दुनिया पकड़ेंगे तो अभी का दुनिया में पवित्र कैथोलिक लोग बहुत कम मिलेंगे। तो दूसरों लोगों को चंगाई कैसी मिलेगी? ये तो विश्व द्वाताओं ने बोला था, इसलिए तो ये अभी सच कैसा होएगा? ये अभी सच सिर्फ यीशु मसीह का वचन से ही होएगा, लेकिन मेरी तरफ से होएगा। अभी मैं बोल रहा है, मैं वचन कर रहा हूं, मैं प्रचार कर रहा हूं, तो मेरे से जो कैथोलिक भी नहीं है, पवित्र कैथोलिक भी नहीं है, उनको चंगाई सिर्फ परमेश्वर मेरी ओर से ही अभी दे देगा, और दूसरा उपाय नहीं है। अगर किसी को चंगाई चाहिए तो अभी ये मेरा प्रचार आप सुनेगा तो मेरी ओर से परमेश्वर आपको मदद करेगा पवित्र कैथोलिक बनने के लिए, और तभी आपको मेरी ओर से परमेश्वर आपको चंगाई दे देगा। ये तरीका है। नहीं तो लोग आपके कान पका देंगे गलत ये बाइबल के ऊपर आपको बोलकर। सब झूठ ये लोग बाइबल के ऊपर आपको बोलेंगे कि बाइबल ऐसा है, बाइबल वैसा नहीं है, बाइबल गलत है, बाइबल और किसी ने लिखा है, ये किया है, वो किया है, यीशु मसीह ऐसा नहीं है, यीशु मसीह वैसा नहीं है। सब लोग झूठी चीज बोलेंगे, सच कोई नहीं बोलेगा। अगर वो लोग बाइबल के ऊपर इतना बोलते तो उनका परमेश्वर चंगाई क्यों नहीं दे सकता? कभी भी नहीं देगा वो, क्योंकि परमेश्वर नहीं है। अगर परमेश्वर रहता तो सबको चंगाई देता। जैसा पवित्र कैथोलिक को चंगाई मिलती है, जो कोई पवित्र कैथोलिक बनता है उसको चंगाई मिलती है, तो वही परमेश्वर हो गया। नहीं तो परमेश्वर कैसा हो गया होता है? परमेश्वर चंगाई लाजिम देना मांगता, और चंगाई प्रार्थना से मिलती है? नहीं मिलती है। तुम बोलेगा मैं परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं हम लोग, तो चंगाई मिलती नहीं, कैसी मिलेगी? चंगाई प्रार्थना में है? नहीं है। कितना भी लंबा प्रार्थना छोड़ दे, चंगाई कैसी नहीं आएगी? कभी भी नहीं आएगी। चंगाई प्रार्थना में नहीं है। तो जो परमेश्वर तेरे को बोलता है कि तुम प्रार्थना करो मैं चंगाई देगा, वो परमेश्वर नहीं है। चंगाई यीशु मसीह ने सब मुश्किल, गलतियां, बीमारियां सब यीशु मसीह ने उसके ऊपर लेने के बाद, मार खाने के बाद, खून बहाने के बाद ये चंगाई लोगों को मिली हुई है। ये करके रखा है यीशु मसीह ने।
और दूसरी तरफ से दूसरी और कोई रास्ता नहीं है चंगाई पाने के लिए। बाइबल में लिखेला हुआ है, देखो, जाके देख ले। मेरे खून से, मेरे गांवों से आप लोगों को चंगाई मिली है, अभी मिलेगी नहीं, ऑलरेडी कर चुकी है चंगाई। यीशु मसीह ने 2021 साल हो गया, सबको चंगा करके छोड़ा है। और तुम बोलेगा मैं बीमार है, मेरे को कोविड-19 पॉजिटिव है, मरने वाला है, सांस नहीं ले सकता है। यीशु मसीह ने सब इंसान को चंगाई प्राप्त करके रखी हुई है। जब भी आप मानेगा कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, तभी तेरे को चंगाई वो प्राप्त हो जाएगी। प्रार्थना से नहीं होएगी। मेरे को मत बोल प्रार्थना करने के लिए। आपको आपके मन में बोलना पड़ेगा, नहीं तो मुंह से पुकारना पड़ेगा। देख ले, बाइबल में लिखा हुआ है, जो यीशु मसीह को मानेंगे, मेरा परमेश्वर है, मेरा सब कुछ है, और मुंह से कहेगा, तभी कि आपको चंगाई मिल जाएगी। प्रार्थना से नहीं मिलेगी। प्रार्थना को जाने का छोड़ दे। एक भी दिन में प्रार्थना मत कर। प्रार्थना पूरा बंद कर दे। प्रार्थना से कुछ अच्छाई नहीं आएगी। प्रार्थना को झक मार दे। एक भी प्रार्थना मत कर, परमेश्वर मेरे को ये दे, मेरे को वो दे, मेरे को कोविड बीमारी से निकाल दे, मेरा कोविड पॉजिटिव जो लगा हुआ है वो खत्म कर दे, मेरे को सिलेंडर, गैस का, ऑक्सीजन का सिलेंडर लाके दे दे, मेरे को कुछ भी बोल दो आप, कभी भी आपका ये प्रार्थना नहीं सुनाई देगा। बंद करो, प्रार्थना करने का बंद करो। एक भी प्रार्थना का फायदा नहीं है। सिर्फ पवित्र कैथोलिक ही बनना पड़ेगा, और रास्ता नहीं, और उपाय नहीं, और कुछ भी नहीं हो सकेगा। कोविड पॉजिटिव हो, कैंसर हो, बच्चों का मुश्किल हो, बदन का मुश्किल हो, पेशाब का मुश्किल हो, फाथर का मुश्किल हो, हार्ट अटैक का कुछ भी मुश्किल हो जाए, प्रार्थना से कुछ नहीं होएगा। जो तेरे को बोलता है तुम प्रार्थना कर, तुम ठीक हो जाएगा, ये झूठ है। खुलेआम तेरे को झूठ बोल रहे हैं लोग। प्रार्थना से किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। सिर्फ पवित्र कैथोलिक बन जा, उसमें आपको सब चंगाई सच्चा परमेश्वर से ही मिलेगी, और इधर से ही आपका पूरा परिवार भी इसमें से ही बच जाएगा। ये मारेगा, वो जिंदा मारेगा करके मत सुन ले। ये सब चोर धोखेबाज लोग हैं, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। ये तेरे को और तेरा पूरा परिवार को शमशान में जल्दी पहुंचाने वाले हैं, जल्दी, अगले मिनट में। बाइबल पे लिखा हुआ है, जाके देख ले। अगर आप घर का छत के ऊपर है, यीशु मसीह बोलता मत उतर जा घर का छत से, तुम नीचे पहुंचने से पहला ही शायद मर जाएगा। कितना मिनट लगते, छत से घर में उतरने के लिए कितना मिनट लगते? 1 मिनट काफी है। अगर आप खेत में गया हुआ है तो खेत से वापस नहीं आ, बोलता यीशु मसीह। खेत से घर में पहुंचने के लिए कितना मिनट लगता है? 1 मिनट, 2 मिनट। जो खेती वाले लोग हैं, उनका घर खेती में ही रहता है, उनको फार्म हाउस करके बोलते हैं। कितना मिनट लगते घर में आने के लिए? यीशु मसीह बोलता तेरी मौत इतनी जल्दी हो सकती है, शैतान तेरे को कभी भी जिंदा मार देगा। तो किसी को डरो मत। वैसी भी तेरी मौत अगले घंटे अगले मिनट में होने वाली है, बोल नहीं सकते। तो डर के क्या फायदा है? किसी से डर के, मौत के बारे में से डर के क्या फायदा है? किसी को भी फायदा नहीं है। वैसा भी मौत तेरी अगले मिनट में हो सकती है, तो काय को डरने का मरने से? तेरे को कोई भी मारने की धमकी दे रहे हैं,
तुम कैथलिक बनेगा तेरे को जिंदा उड़ा देंगे, तो क्या क्या मुश्किल है? तुम कैथलिक नहीं बनेगा तो भी तेरी अगले मिनट में ही मौत हो जाएगी। उसमें बड़ी बात क्या है? तेरे को लगता है तू नहीं कैथलिक बनेगा तो तेरे को ये जिंदा छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे जिंदा। शैतान तेरे को जिंदा मार देगा अगली मिनट। हो भी अभी मैंने समझाया। तो प्रार्थना में जो प्रार्थना का सभाओं होती है सब झूठी सभाओं है। तेरे को लगेगा मैं इधर प्रार्थना में डाल देगा, उधर प्रार्थना में भेज देगा, ये करेगा वो करेगा, ये मीटिंग में जाएगा, वो सब झूठ है। प्रार्थना से कुछ होता नहीं। लोग पागल कुत्ते की जैसी जिंदगी जी रहे हैं। अगर प्रार्थना से ठीक होता था तो सब लोग एक आराम की, बिना बीमारी की आसान जिंदगी जीते थे। एक दूसरे को पागल कुत्ते का जैसा नहीं काटते थे। आराम से प्यार में, पूरा परमेश्वर का जैसा प्यार में घूमते फिरते थे। इधर ही बंद करेंगे, कल आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया यीशु मसीह। प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमेन। स्वर्ग पिता, मैं आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं। ये यूट्यूब लाइव पर इंसान है, उसको और उसका पूरा परिवार को आप कोविड बीमारी से बचा कर रख। और जो लोग आगे ये प्रचार सुनेंगे उनको और उनका पूरा परिवार को भी कोविड बीमारी से बचा कर रख। सब कामा हर एक का चंगा करके दे। और भी कोई बीमारियां लोगों के बदन में है, इनका घर में परिवारों में है, वो सब बीमारियां भी ये लोगों की खत्म कर लोगों को चंगाई दे। और कोई भी मसले है घर में, मुश्किलें है, लफड़े है, झगड़े है, दूसरों से काम के जगह पे भी किधर भी कुछ भी मुश्किल है, और कोई भी लोग धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, सब मुश्किलों से लोगों को मुक्त कर दे और सब तरफ से लोगों को चंगाई प्राप्त करके दे दे। और जो लोगों का बिजनेस चलता है वो लोगों की बिजनेस में तरक्की होकर उनको बहुत ऊपर लेकर जाओ। और जिसका लोगों की नौकरी चलती है वो लोगों का पगार बढ़ा, पोस्ट बढ़ा। और जो घर वाले लोग नई नौकरी ढूंढते हैं उनको बड़ी पगार की बड़ी कंपनी में नौकरी दे दे। और जो लोगों को बैठा के रखा है कोविड बीमारी की वजह से, वो लोगों का कंपनियां वापस चालू कर कर उनको बड़ी पगार की, उनको पगार बढ़ा के, पोस्ट बढ़ा के वापस से नौकरी पर चढ़ा दे। और जो बच्चे लोग हैं जो पढ़ाई करते हैं उनको सीखने को मदद करे और अच्छी मार्क्स में पास होकर उनका अच्छा फ्यूचर बना दे। आमीन।